हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल द रिवर टेक्स्ट बुक। लेसन को कंटिन्यू करते हुए आगे हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जब दो एंगल्स को ऐड करने के बाद 90 डिग्री आता है उनका सम, देन दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इफ द सम ऑफ द measures of two angles is 90 degree, then the angles are called complementary angles and each angle is called complement to each other. एग्जाम्पल 60 डिग्री 30 डिग्री। यहाँ पे 60 डिग्री और 30 डिग्री है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री आएगा। ये दोनों एंगल 60 डिग्री और 30 डिग्री ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। दे आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर बिकॉज दे आफ्टर एडिंग देम वी विल गेट 90 डिग्री। कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस है, उनको देख लीजिए। इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर देन each is an acute angle but two acute angles need not be complementary. दो एंगल्स अगर कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को, कहने का मतलब है कि अगर दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है तो वो दोनों एंगल एक्यूट एंगल होगा पक्का। लेकिन अगर दो एंगल एक्यूट एंगल है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होगा। फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्री और 50 डिग्री आर नॉट कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने के बाद 80 डिग्री आ रहा है, 90 डिग्री नहीं आ रहा है। बट मगर दोनों एक्यूट एंगल्स हैं। एक्यूट एंगल का मतलब होता है जो एंगल 90 डिग्री से कम हो। लेकिन यहाँ 60 डिग्री और 30 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, क्योंकि दोनों को ऐड करने के बाद 90 डिग्री आएगा। टू ऑब्ट्यूज एंगल कैन नॉट बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब होता है वो एंगल जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो पर 180 डिग्री से कम हो। इसलिए दो ऑब्ट्यूज एंगल मिलके कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं हो सकता है। सो दे कैन नॉट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। टू ऑब्ट्यूज एंगल्स दे कैन नॉट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। टू राइट एंगल्स कैन नॉट बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। दो राइट एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि दोनों को ऐड करने के बाद 90 डिग्री नहीं आएगा, 180 डिग्री आएगा। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री होता है। अब उसके बाद है सप्लीमेंट्री एंगल्स। अगर हम दो एंगल्स को ऐड करेंगे और उनका सम 180 डिग्री आएगा देन दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 180 डिग्री एंड ईच ऑफ देम आर सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल 120 एंड 60। अगर दो एंगल्स को ऐड करने के बाद 180 डिग्री आता है देन दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। और दोनों एंगल एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं, दे आर सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल 120 एंड 60। 120 को अगर 60 से ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा, और ये दोनों 120 60 को कॉम्प्लीमेंट करता है और 60 120 को कॉम्प्लीमेंट करता है, क्योंकि ये दोनों को ऐड करने के बाद 180 डिग्री आता है। कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं सप्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड, वो हम देख लेंगे। टू एक्यूट एंगल्स कैन नॉट बी सप्लीमेंट टू ईच अदर। दो एक्यूट एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट नहीं हो सकते हैं। एक्यूट एंगल अपने आप 90 डिग्री से कम होता है, इसलिए अगर 90 डिग्री से कम वाले एंगल को अगर हम ऐड करेंगे तो वो 180 डिग्री तक रीच ही नहीं कर पाएगा। इसलिए टू एक्यूट एंगल्स कैन नॉट बी सप्लीमेंट टू ईच अदर। टू राइट एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। टू राइट एंगल्स 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री we will get 180 degree. So two right angles are always supplementary. Two obtuse angles cannot be supplement to each other. Obtuse angle का मतलब जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो। तो जब दो obtuse एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर उन दोनों को ऐड करेंगे तो फिर वो 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए दो obtuse एंगल भी एक दूसरे को सप्लीमेंट नहीं कर सकता है। Angles of linear pair are supplementary, but supplementary angles need not form linear pair. लीनियर पेयर के जो एंगल्स होते हैं, लीनियर पेयर में जैसा कि हमको पता है कि आफ्टर एडिंग द पेयर्स ऑफ एंगल्स वी विल गेट 180 डिग्री।
उसमें जो लीनियर पेयर में जो एंगल्स है, दो एंगल्स रहता है पेयर में, और उन दोनों को ऐड करने के बाद 180 डिग्री आता है। इसलिए ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल लीनियर पेयर फॉर्म करे। फॉर एग्जाम्पल जैसे 120 डिग्री दैट इज सप्लीमेंट्री 120, क्योंकि 120 के साथ 60 को अगर हम जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा, इसलिए 120 सप्लीमेंट्री एंगल का काम कर सकता है, सप्लीमेंट हो सकता है। जैसे 110 ये भी सप्लीमेंट हो सकता है, क्योंकि अगर उसके साथ हम 70 डिग्री ऐड करेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा, लेकिन 110 को 120 से ऐड करेंगे तो लीनियर पेयर नहीं होगा, 180 डिग्री नहीं होगा। अब उसके बाद पैरेलल लाइंस। Two lines are said to be parallel in the same plane when they do not intersect when produced indefinitely either direction। यहां पे देखिए दो लाइन है M और O। M is parallel to O and O is also parallel to M। ये दोनों endlessly आगे बढ़ते चले जाएंगे दोनों तरफ से, लेकिन एक दूसरे से मैच नहीं करेंगे, कहीं पे भी ये पूरा प्लेन में ये एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, इसलिए दे आर पैरेलल लाइंस। अब उसके बाद पैरेलल रेज। यहां टू रेज है, रे ओ एंड रे पी क्यू। ये दोनों भी कहीं पे एक दूसरे से मीट नहीं करेंगे। Two rays are said to be parallel in the same plane when they do not intersect when produced indefinitely beyond their initial point। उनके इनिशियल पॉइंट से रे में जैसा कि हमको पता है कि उन इनिशियल पॉइंट से एक तरफ में आगे बढ़ते चले जाता है और वो रुकता नहीं है। तो यहाँ इनिशियल पॉइंट इसका ये है, और यहाँ से ये दोनों रे का इनिशियल पॉइंट ये है, और यहाँ से शुरू हो करके ये आगे बढ़ते चले जाएगा, पर ये आगे प्लेन में कहीं प्लेन पे कहीं पे भी ये एक दूसरे से नहीं मिलेगा। देयरफॉर ये दोनों पैरेलल रेज हैं। अब यहाँ समझ जाइए पैरेलल सेगमेंट्स ए बी सी डी, ये दोनों लाइन सेगमेंट्स हैं। इसको हम ऐसे लिखेंगे, सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू सेगमेंट सी डी। सेगमेंट रे के पैरेलल हो सकता है, जैसे यहाँ पे है सेगमेंट ए डी इज पैरेलल टू रे पी क्यू। वी विल राइट इट सेगमेंट ए डी इज पैरेलल टू रे पी क्यू। प्लेन पे दो लाइन या तो इंटरसेक्टिंग होता है या फिर पैरेलल होता है। टू लाइन्स on a plane are either parallel or intersecting। ये दो लाइन है, ये या तो पैरेलल होगा और या फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा।
नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल रेज, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये नॉन इंटरसेक्टिंग भी है और नॉन पैरेलल भी है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसवर्सल्स। ट्रांसवर्सल किसे कहते हैं? जब दो लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, जब तीसरा लाइन इनको दो पॉइंट से, अलग अलग पॉइंट से कट करते हुए पास करता है, देन दिस इज ट्रांसवर्सल। When a line intersects two or more given lines in a plane at different points is called a transversal to the given lines। दो से ट्रांसवर्सल, दो से ज्यादा लाइन पे भी हो सकता है। ये तीन लाइंस हैं, ये एक ट्रांसवर्सल हो गया। ये किसी भी तरीके से हो सकता है। ये तीन लाइन है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर रहा है, और यहाँ पे एक लाइन ये तीनों को कट करते हुए ट्रांसवर्सल ये आ रहा है। तो ट्रांसवर्सल किसी भी तरीके से हो सकता है। ट्रांसवर्सल के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि जहाँ से वो पास कर रहा है, जिन लाइंस को वो क्रॉस कर रहा है, वो दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हों। दो से ज़्यादा लाइंस के लिए, दो से ज़्यादा, तीन चार, उनसे उससे ज़्यादा के लिए भी ट्रांसवर्सल हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसवर्सल से क्या होता है कि जब दो लाइन, जैसे ये दो लाइन है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये पैरेलल हो, यहाँ से ये ट्रांसवर्सल निकल के आ रहा है। मान लीजिए इसको L है, ये M है, ये N ट्रांसवर्सल है। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ एंगल्स कितना फॉर्म हो रहा है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8।
इसको मान लेते हैं ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। अब इसमें जो एंगल्स फॉर्म हो रहा है वो आप देखिए, एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स ये हो गया 1 2 7 8, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8, ये बाहर की ओर है, ये पैरेलल लाइंस के बाहर की ओर है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8। अब इंटीरियर एंगल्स, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6, ये अंदर जो पैरेलल लाइंस के अंदर में है, सॉरी पैरेलल नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि लाइंस पैरेलल हो, मतलब इन लाइंस के अंदर में है। एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, अगर लाइंस पैरेलल होगा तो कुछ प्रॉपर्टी बनेगा, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहले ये जान ले कि एंगल्स कौन कौन सा बनता है। एक ट्रांसवर्सल अगर दो पैरेलल दो लाइन से अगर क्रॉस करता है तो कौन कौन सा क्या किस किस तरह का एंगल्स फॉर्म होता है, पहले वो हमको जान लेना है। उसके बाद है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया एंगल 6, एंगल 2, एंगल 5, एंगल 1, एंगल 8, एंगल 3, एंगल 7 एंड एंगल 4। corresponding angles are on the same side of transversal. With different vertices. जैसे एंगल 5, एंगल 1, एंगल 6, एंगल 2, ये सभी पेयर्स ऑफ, देयर आर 4 पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 1, एंगल 5, दूसरा पेयर एंगल 2, एंगल 6, तीसरा पेयर एंगल 3, एंगल 7, सॉरी एंगल 4, एंगल 7, एंगल 2, एंगल 6, एंगल 4, एंगल 7, एंगल 1, एंगल 5 and angle 3, angle 8. They are pairs of corresponding angles.
थैंक्स फॉर व्यूइंग। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं इन सारे चैप्टर्स का एक डिटेल नोट्स भी अपलोड करूँगा।